Hello बच्चों, let's see the question. Question says that select the correct order of ionization energy. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का क्या हो। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जो हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ओके, तो हमारे पास क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell आउटरमोस्ट शेल से हम रिमूव करेंगे ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम। ओके, अब हम देखते हैं कि इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमारे पास हाई होगी, यानी कौन सा ऑर्डर हमारे पास क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, या फिर अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मॉलिक्यूल है तो उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट ए के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे कार्बोनिल। तो अगर हम कार्बोनिल की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसकी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे कार्बन का कितना होता है, हमारे पास कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो हमारे पास कितने होते हैं, ये होते हैं 14। अब हम बात करें इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगी हमारे पास, कार्बोनिल की हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ये होगी सिग्मा 1s2। देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, इसको हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, देन सिग्मा स्टार 1s2। सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमारे पास क्या होगा, सिग्मा 2s2 होगा। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आती है कि एक्सेप्शन आती है हमारे पास, यहाँ पे क्या होती है, जो एनर्जी के अंदर आती है यहाँ, देन हमारे पास किसकी एनर्जी आती है यहाँ पे, यहाँ आएगी हमारे पास देन सिग्मा 2p z2। देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आएगा पाई 2px एंड पाई 2py। इनकी एनर्जी क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है, तो यहाँ क्या आएगा, पाई 2px और पाई 2py2 आएगा। ओके, देन हमारे पास क्या आएगी, इसके अंदर एनर्जी आएगी सिग्मा स्टार 2s2। तो यहाँ क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s2। ओके, तो इसके अंदर जो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करना है, हमारे पास रिमूव करना है या निकालना है। वो कहाँ से निकालना है, सिग्मा स्टार 2s2 से, यानी एंटी बॉन्डिंग से निकालना है। तो एंटी बॉन्डिंग से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो हमारे लिए इजी होता है। क्यों इजी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग है, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, तो हमें इसको कम एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एज कंपेयर टू बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिमिलरली N2 की, ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे N2 की, तो इसका हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, N2 के हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, N2 के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 7 + 7 14 होंगे इसके अंदर भी। ओके, तो अगर इसकी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास सिग्मा 1s2। देन हमारे पास क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s2, then sigma 2s2, then sigma star 2s2, then हमारे पास क्या होगा यहाँ, पाई 2px 2, then इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये क्या होगा हमारे पास, पाई 2py2। देन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, सिग्मा 2pz2।
ओके अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है हमारे पास, सिग्मा 2pz, हमें आउटर मोस्ट से ही निकालना है। तो ये क्या है हमारे पास, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ हमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ हमें एंटी बॉन्डिंग से निकालना है। तो हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से हमें इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी पहले से ही आई होती है और हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। जबकि हमारे पास क्या है, जो N2 है इसके अंदर हमें क्या है, हायर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, N2 की ज्यादा होगी क्योंकि ये क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा इसका, N2 और कार्बोनिल का। अब हमारे पास देन गिवन है N2 और O2 का भी हमारे पास गिवन है, तो देन हम O2 का भी चेक करेंगे। थर्ड ऑर्डर किसका गिवन है, N2 एंड O2 का। तो हम देखेंगे तो इसके लिए O2 का हमारे पास क्या होता है, O2 का हमारे पास एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 + 8 16 हो जाएंगे। तो इसकी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, देन हमारे पास क्या होती है इसके अंदर, सिग्मा 2pz2, देन हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, देन पाई 2px2, देन इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है पाई 2px और पाई 2py की। तो यहाँ पे ये होगा, देन हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे पाई स्टार, यहाँ पे 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल कौन सी है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ क्या निकालना है हमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से है क्या है, यहाँ पे निकालना है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो N2 और O2 में से अगर देखते हैं तो N2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी O2 से। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी इनकरेक्ट है, थर्ड ऑर्डर भी इनकरेक्ट है। देन अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की तो ये हमारे पास करेक्ट है। देन अब हमें चेक करना है डी के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो हमारे पास क्या है, एटम्स है। तो इसकी अगर हम बात करें हमारे पास एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, इसका होता है हमारे पास 7। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगी हमारे पास, इसकी होगी 1s2 2s2 ये होगी, देन हमारे पास 2p3 होगी। ओके, अगर हम बात करें इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की किसकी, अगर हम बात करते हैं तो ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी हमारे पास 1s2 2s2 देन 2p4। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास p ऑर्बिटल के अंदर देखते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, यहाँ पे ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होंगे, 3 और p ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसमें कैसे अरेंज होंगे, ये इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड क्या होता है, ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास, जो नाइट्रोजन की है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ओनली करेक्ट हमारे पास जो फाइनल आंसर है, द फाइनल आंसर इज N2 की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कार्बोनिल से। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर बी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।